यो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में मैं एक पॉपुलर एनिमे क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि यदि गोजो और सुकुना का बैटल होगा तो उनमें से कौन जीतेगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जुजुत्सु काइसेन जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका मेन प्रोटैगनिस्ट इटाडोरी यूजी है, गोजो नहीं। गोजो और सुकुना में कौन ज्यादा स्ट्रांग है? ये तो ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हर कोई जुजुत्सु काइसन फैन जानना चाहता है। और इसका रीजन भी ऑब्वियस है क्योंकि गोजो और सुकुना ही इस जुजुत्सु काइसन के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स है। जिसने अभी तक जुजुत्सु काइसन एनीमे देखा है उसे यह बताने की जरूरत नहीं कि गोजो कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एनिमे वालों ने सुकुना के बारे में इतना कुछ खास नहीं बताया है। हाँ, उन्होंने यह बताया है कि वो बहुत पावरफुल है, लेकिन उसके पावर्स या फिर एबिलिटीज को अब तक उन्होंने नहीं दिखाया है। हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा हिंट्स दिया है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया है। हाँ, मुझे पता है मांगा में बहुत सारे उसके पावर्स और एबिलिटीज को एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं सिर्फ एनिमे के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। यदि आप सभी को याद हो तो पहले या दूसरे एपिसोड में इटाडोरी गोजो से क्वेश्चन पूछता है कि यदि गोजो सुकुना के साथ बैटल करता है तो क्या गोजो जीत पाएगा। तो गोजो जवाब देता है कि बैटल तो बहुत टफ होगा लेकिन गोजो ही जीतेगा। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या इस सीन में हमें गोजो की ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही है या फिर गोजो सच्ची में इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। लेट्स फाइंड आउट। गोजो सिक्स आइज क्लैन से बिलोंग करता है एंड गोजो इज द फर्स्ट सॉर्सरर इन 400 years टू बी बॉर्न विथ बोथ सिक्स आइज एंड लिमिटलेस टेक्निक। लिमिटलेस यानी कि एक ऐसी कर्स टेक्निक जिससे वो स्पेस यानी कि जगह को मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब वो जैसा चाहे वैसा बना सकता है। गोजो ऑल्सो हैज द पावर टू wield cursed टेक्निक लैप्स और ब्लू, यानी कि एक ब्लू कलर का अटैकिंग स्पीयर जिसे हमने गोजो को इस्तेमाल करते हुए देखा है। और ही ऑल्सो कैन यूज द कर्स टेक्निक रिवर्सल और रेड, यानी कि एक रेड कलर का स्पीयर जिसे भी हमने गोजो को इस्तेमाल करते हुए देखा है। ब्लू कर्स्ड एनर्जी आउटपुट को इंक्रीज करता है जिससे वो मैग्नेट की तरह बन जाता है, और जब गोजो इसे किसी को अटैक करता है तो विक्टिम के सारे लिम्स और बॉडी पार्ट्स क्रश हो जाते हैं। मतलब विक्टिम को ऐसा फील होता है जैसे कि वो किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फंस गया हो और वो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स उसके बॉडी को क्रश करते हुए जा रहा हो। और इस ब्लू की एक और खास बात है कि गोजो कैन ऑल्सो जनरेट रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम ब्लू। इससे गोजो अपने आप को दूसरों के अटैक से डिफेंड भी कर सकता है। और उसके पास रेड भी तो है। रेड एक ऐसी कर्स टेक्निक है जो एक इमेंस एक्सप्लोजिव फोर्स को जनरेट करता है। हाँ, मतलब एक्सप्लोजिव फोर्स मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि आदमी को ऐसा लगता है कि वो ब्लास्ट हो गया, वैसा कुछ। अगर वो ब्लू और रेड दोनों को कंबाइन करता है तो एक और पावरफुल टेक्निक जनरेट होता है जिसका नाम है हॉलो टेक्निक पर्पल। हाँ, पर्पल मतलब जो रेड के इफेक्ट से और ब्लू के इफेक्ट से उन दोनों का इफेक्ट इस पर्पल के अंदर होता है। मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि इसका डेंजर कितना ज़्यादा है। अरे, अभी तो हमने गोजो के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के बारे में बात ही नहीं किया। यदि आप सोच रहे हैं कि वो क्या है तो ऑब्वियसली वो उसका डोमेन एक्सपेंशन है इनफाइनाइट वॉइड। उसकी डोमेन एक्सपेंशन उसके लिमिटलेस टेक्निक से ही जनरेट हुआ है। और एक मिनट, इस टेक्निक से ही कैन ऑल्सो टेलीपोर्ट एनीवेयर। अरे, गोजो के बारे में तो बहुत बातें हो गई, लेकिन सुकुना के बारे में भी तो बात करते हैं। सुकुना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ कर्सेस। हाँ, सुकुना मेड हिमसेल्फ अ कर्स स्पिरिट 1000 years ago। मतलब सुकुना को किंग ऑफ कर्सेस का नाम यूं ही थोड़ी ना दिया गया है।
He has powers and abilities that perfectly match the power and abilities of Gojo and can counter Gojo. अरे थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा बातें हो गई। हाँ, वापस हिंदी में आते हैं। सुकुना हैज़ बॉटमलेस कर्स्ड एनर्जी, यानी कि उसके पास बहुत कर्स्ड एनर्जी है, यानी कि इतना है कि किसी ने सोची ना होगी। बेसिकली उसके पास इतना कर्स्ड एनर्जी है कि यदि वो सबको अपना कर्स्ड एनर्जी बांटते चले जाए फिर भी उसके पास कर्स्ड एनर्जी की कमी नहीं होगी। सुकुना का उसके कर्स्ड एनर्जी पर पूरा कंट्रोल है और वो एक लौता पर्सन है जो गोजो की कर्स्ड एनर्जी एफिशिएंसी को मैच कर सकता है। सुकुना रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करने में भी प्रो है। रिवर्स कर्स टेक्निक जो एक ऐसा टेक्निक है जिसे यूज करने पर आदमी अपने आप को हील कर सकता है, यानी कि इस टेक्निक को यूज करके सुकुना अपने लिम्स या फिर अपने पूरे बॉडी को ही कुछ ही सेकेंड्स में रिस्टोर कर सकता है। हम एक बार देखते हैं कि जब वो और यूजी दोनों नियर डेथ सिचुएशन में थे तो सुकुना यूजी और उसके जान बचाने के लिए यूजी का हार्ट को रिक्रिएट करता है। मतलब समझ रहे हो ये रिवर्स कर्स टेक्निक कितना पावरफुल है। अरे सुकुना के पावर्स के बारे में तो बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके डोमेन एक्सपेंशन को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि एनीमे में सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन के बारे में नहीं दिखाया गया है, लेकिन मांगा में उसके बारे में बताया गया है और मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि स्पॉइलर हो सकता है कई लोगों के लिए, इसलिए मैं सिर्फ उसका नाम और उसका काम बताऊँगा। सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन का नाम मेलवोरेंट श्राइन है, जो एक बुद्धिस्ट श्राइन है जो करप्ट हो चुका है ऑब्वियसली ड्यू टू सुकुना हिमसेल्फ। और इस श्राइन से दो बड़े हॉर्न बाहर निकल रहे हैं और इस श्राइन के चारों ओर स्कल्स, स्केलेटन्स वैसा कुछ पड़ा हुआ है। और एक और खास बात है कि उसका डोमेन ओपन डोमेन है, यानी कि उसका डोमेन एक बैरियर के अंदर बंद नहीं है जैसे कॉमनली सभी के डोमेन होते हैं। उसके डोमेन का रेडियस नियरली 200 मीटर है और वो उसे छोटा भी कर सकता है। हाँ, मतलब 200 मीटर तक एक्सटेंड कर सकता है। बेसिकली सुकुना अपने डोमेन से यह कर सकता है कि यदि कोई कर्स्ड ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन उसके डोमेन के अंदर हो तो वो उन सभी का नाम और निशान मिटा सकता है बाय कंटिन्यूअस क्लीव्स। क्लीव्स मतलब क्या करे, मतलब क्लीव्स मतलब उस डोमेन एक सर्कल जो बनाता है, उसके सर्कल में जो कुछ भी है सब कुछ तबाह हो जाता है। आई मीन सीरियसली, क्या आपको पता लग रहा है कि इसका डोमेन कितना ज़्यादा पावरफुल है? आप ऐसा मत सोचना कि मैं सुकुना के बारे में कुछ ज़्यादा ही बता रहा हूँ, क्योंकि गोजो के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन सुकुना के बारे में इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते। हाँ, मतलब लोग जानते हैं कि वो बहुत पावरफुल है, लेकिन उसका पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में लोग उतना नहीं जानते। तो फाइनली क्वेश्चन पर आते हैं कि यदि गोजो वर्सेस सुकुना हो तो कौन जीतेगा? वो तो मैं नेक्स्ट पार्ट में ही बताऊंगा। हाँ, मतलब सिर्फ एनिमे को इंक्लूड करके मैं ये नहीं तय कर सकता कि कौन जीतेगा, गोजो या सुकुना। नेक्स्ट पार्ट में मैं मांगा को भी इंक्लूड करूंगा और मांगा का डिटेल्ड एनालिसिस करके मैं आपके सामने ये बोलना चाहूँगा कि यदि गोजो और सुकुना का फाइट हो तो कौन जीतेगा। हाँ, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ड्रॉ होगा या फिर वैसा कुछ। हाँ, मैं पक्का पूरे प्रूफ के साथ बताऊँगा कि कौन जीतेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है ना, उसे भी दबा देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय।